वेलकम बैक टू चैप्टर 2। पिछले चैप्टर में हमने डोर नॉर्मन डोर की बात की थी। आज हम जिस किताब को उठाने वाले हैं वो वेब डिज़ाइन की दुनिया की गीता मानी जाती है। किताब का नाम है डोंट मेक मी थिंक, जिसे लिखा था स्टीव क्रूग ने साल 2000 में। टाइटल ही सब कुछ कह देता है ना। स्टीव क्रूग का नियम सिंपल था, एक अच्छी वेबसाइट वो है जिसे एक नशे में धुत इंसान भी इस्तेमाल कर सके। मतलब चीज़ें इतनी ऑब्वियस होनी चाहिए कि यूजर को अपना दिमाग लगाना ना पड़े, उसे सोचना ना पड़े कि डाउनलोड बटन कहाँ है या होम पर कैसे जाना है। लेकिन दोस्तों, ज़रा आज की तारीख 2026 को देखिए। आज हमारे पास दुनिया की सबसे स्मार्ट टेक्नोलॉजी यानी एआई है। कहा जाता है कि एआई हमारे लिए सोचता है, एआई थिंक्स फॉर यू। लेकिन सच बताऊं, एआई ने हमें सोचने से बचाया नहीं है, बल्कि उसने हमें सोचने पर और मजबूर कर दिया है। विश्वास नहीं होता? जरा याद कीजिए जब आपने पहली बार चैट जीपीटी या मिड जर्नी खोला था। वह एक खाली डब्बा था और आपको सोचना पड़ा, यार मैं इससे पूछूं क्या, कैसे पूछूं, इंग्लिश में लिखूं या इंग्लिश में, अगर गलत लिखा तो क्या होगा। स्टीव क्रूग ने कहा था डोंट मेक मी थिंक, लेकिन एआई कह रहा है थिंक हार्डर, राइट अ बेटर प्रॉम्प्ट। तो क्या स्टीव क्रूग का नियम फेल हो गया है, या फिर एआई डिजाइनर्स यानी आप और मैं कुछ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं? आज के चैप्टर में हम इसी प्रॉम्प्ट फैटिग की डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पुराने ज़माने के सर्च बार और आज के एआई प्रॉम्प्ट बॉक्स में क्या फ़र्क है। स्टीव क्रूग कहते थे कि नेविगेशन साफ रखो और अगर नहीं मिल रहा तो एक सर्च बार दे दो। सर्च बार में आप क्या लिखते थे? कीवर्ड्स जैसे नाइक, शूज, रेड। काम खत्म, दिमाग पर जोर नहीं पड़ा। लेकिन एआई का इनपुट बॉक्स कीबोर्ड से नहीं चलता, वो इंटेंट यानी इरादे से चलता है। आपको लिखना पड़ता है, act as a fitness trainer and suggest me the best red Nike shoes for marathon running under 5000 रुपये। देख रहे हैं फ़र्क? पहला वाला 3 शब्द था, दूसरा वाला 20 शब्द है। इसे हम यूएक्स की भाषा में कहते हैं हाई कोग्निटिव लोड, दिमाग पर ज़्यादा बोझ। स्टीव क्रूग का पहला नियम था एलिमिनेट चॉइस पैरालिसिस, लेकिन एआई प्रॉम्प्ट बॉक्स आपको इनफाइनाइट चॉइस देता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं और जब इंसान कुछ भी कर सकता है तो वो फ्रीज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करे। तो अगर आप एक एआई ऐप बना रहे हैं तो यूजर को उस खाली डब्बे के सामने अकेला मत छोड़िए। यहाँ स्टीव क्रूग का नियम अपडेट होता है, डोंट मेक मी प्रॉम्प्ट, मेक मी चूज। मुझसे लिखवाओ मत, मुझे चुनने दो। यही वजह है कि अच्छे एआई टूल्स अब सजेस्टेड प्रॉम्प्ट देते हैं। जैसे ही आप ऐप खोलते हैं वहाँ लिखा होता है राइट एन ईमेल, समराइज टेक्स्ट, क्रिएट कोड। ये छोटे बटन यूजर का थिंकिंग टाइम 0 कर देते हैं। तो याद रखिए, 0 यूआई, जहाँ कुछ न करना पड़े, ही बेस्ट यूआई है। अगर आपके यूजर को एआई से बात करने के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स करना पड़ रहा है तो आपका यूएक्स डिज़ाइन फेल है। स्टीव क्रूग का दूसरा सबसे फेमस क्योट है, यूजर्स डोंट रीड, दे स्कैन। यूजर्स पढ़ते नहीं हैं, वो बस नज़र घुमाते हैं। इंटरनेट पर किसी के पास टाइम नहीं है,
हम हेडलाइन देखते हैं, फोटो देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एआई के साथ क्या दिक्कत है? एआई बहुत बातूनी है, यानी चैटी है। आप पूछिए टाइम क्या हुआ है, एआई बोलेगा मेरे सिस्टम के अनुसार और आपकी जियो लोकेशन के हिसाब से अभी शाम के 7 बजे हैं, और वैसे आज मौसम भी अच्छा है। अरे भाई बस कर। एआई जनरेटेड कंटेंट अक्सर वॉल ऑफ टेक्स्ट की दीवार होता है, 4-5 लंबे पैराग्राफ, और स्टीव क्रूक के हिसाब से यह बैड यूएक्स है। अगर आपका एआई 500 शब्द लिख रहा है तो यूजर उसे पढ़ेगा नहीं, वो उसे बंद कर देगा। यहाँ डिजाइनर का रोल आता है। आपको एआई के आउटपुट को फॉर्मेट करना होगा। क्या आपका एआई जरूरी शब्दों को बोल्ड कर सकता है ताकि नज़र सीधा वहां जाए? हर एआई जवाब के ऊपर 1-2 लाइन की समरी होनी चाहिए। पैराग्राफ की जगह बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करें। स्टीव क्रूक आज होते तो कहते मुझे 1000 शब्द मत दो, मुझे वो 10 शब्द दो जो मेरे काम के हैं। तो अपने एआई को सिखाइए कि वो संक्षिप्त रहे, यानी कि कॉन्साइज रहे। याद रखिए, लेस इज मोर, स्पेशली इन एआई। अब आते हैं सबसे गहरे पॉइंट पर। पुराने वेब डिजाइन में थिंकिंग का मतलब था रास्ता ढूंढना, लेकिन एआई के ज़माने में थिंकिंग का मतलब है वेरिफिकेशन, यानी कि जांच पड़ताल। जब आप गूगल पर सर्च करते थे तो आप वेबसाइट पर जाते थे। आपको पता था कि यह जानकारी विकिपीडिया से आ रही है या टाइम्स ऑफ इंडिया से, सोर्स साफ था। लेकिन जब एआई जवाब देता है तो वो बहुत कॉन्फिडेंट के साथ झूठ बोल सकता है। इसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं। स्टीव क्रूक कहते थे डोंट मेक मी थिंक, लेकिन अगर मुझे हर बार एआई का जवाब चेक करना पड़े कि ये सच बोल रहा है या नहीं, तो मैं तो डबल सोच रहा हूँ। यह यूएक्स का सबसे बड़ा फॉल्ट है, यानी कि पाप है, यूजर को इनसिक्योर फील कराना। जैसे परप्लेक्सिटी एआई करता है। अगर लाइन के साथ छोटा सा नंबर 1 या 2 लिखा होता है तो जो बताता है कि यह जानकारी कहाँ से आई है, यह यूजर के दिमाग को रिलैक्स कर देता है। भविष्य में एआई शायद खुद बताएगा मैं इस जवाब को लेकर 80% श्योर हूँ। हमेशा बताओ कि एआई गलती कर सकता है। यूएक्स का नया रोल नेविगेशन आसान करना नहीं बल्कि वेरिफिकेशन आसान करना है। अगर यूजर को आपके एआई पर आंख बंद करके भरोसा करने में डर लग रहा है तो वो वापस गूगल सर्च पर चला जाएगा। तो दोस्तों, चैप्टर 2 को समेटते हैं। स्टीव क्रूक की किताब डोंट मेक मी थिंक 25 साल बाद भी उतनी ही जरूरी है, बस उसके मायने बदल गए हैं। खाली बॉक्स मत दो, यूजर को सोचने से बचाओ और उसे बटन या सजेशन दो। टेक्स्ट की दीवारें खड़ी मत करो, लोग पढ़ते नहीं स्कैन करते हैं। एआई को बोलो पॉइंट पर आए। यूजर को डिटेक्टिव मत बनाओ, उसे सोर्स दिखाओ ताकि वो रिलैक्स हो सके। आने वाले समय में बेस्ट डिजाइन वो नहीं होगा जहां एआई सबसे स्मार्ट हो। बेस्ट डिजाइन वो होगा जहां यूजर को सबसे कम दिमाग लगाना पड़े। एआई बैकग्राउंड में काम करे और फ्रंट में यूजर मजे करे। इसी को हम इनविजिबल यूएक्स कहते हैं। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे हुक्ड मॉडल की, कैसे एआई ऐप्स में हमें अपना गुलाम बना रहे हैं और एक एथिकल डिजाइनर के तौर पर हमें क्या करना चाहिए। ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक होने वाला है। अगर आपको यह चैप्टर पसंद आया तो नीचे कमेंट में बताइए। क्या आप भी प्रॉम्प्ट लिखने से बोर हो जाते हैं? मैं हूँ अभिलाष, मिलते हैं अगले चैप्टर में। कीप डिजाइनिंग, डोंट ओवरथिंक।